नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्या ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी मेष राशि वाले जातकों के लिए कि जाते जाते ये शनि का वक्री होना अब तीसरे चरण में आ रहे हैं, वो आपके लिए क्या प्रभाव देने वाले हैं। मेष राशि के लिए ये शनि का गोचर जो वक्री चल रहे हैं क्या प्रभाव देने वाला है। देखिए, पूर्ण प्रभाव हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। अब हमारी ये श्रृंखला सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये नवंबर तक वक्री रहेंगे और फिर ये मार्गी हो जाएंगे। तो ये लास्ट समय में आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए क्या देने वाले हैं। तो मित्रों, पहले हम ये समझते हैं कि शनि है क्या। बहुत धैर्यता पूर्वक इसको देखिए और समझिए। शनि न्याय के प्रतीक माने गए हैं, न्यायकारी हैं। शनि जमीन जायदाद के कारक कहे गए हैं, भूमि के कारक कहे गए हैं, नौकरों के कारक कहे गए हैं, सेवा के कारक कहे गए हैं। ये सब चीज शनि के पास है। और मेष राशि वाले जातकों के लिए अब ये क्या देने वाले हैं। जिस समय शनि वक्री हुए थे उस समय की स्थिति 25 डिग्री के लगभग थी। इनका जो गोचर चल रहा था वो 25 डिग्री में आए थे लगभग। तो जो ग्रह 25 डिग्री से 30 डिग्री के अंतराल पे होता है, डिग्री पर होता है, वो वृद्धावस्था में माना जाता है। तो उस समय तो इन्होंने कोई रिजल्ट दिया नहीं और मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत परेशानी थी। ये युवाओं, ये हम उनकी अवस्था के आधार पर बता रहे, वृद्धावस्था में थे। उस समय आपके काम में बहुत डिस्टर्बेंस रहा, आपकी जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हुई, स्ट्रगल बहुत करना पड़ा आपको, आलस्य शरीर में बहुत रहा, काम करने को मन नहीं करा आपके लिए, रोगों ने घेर लिया, भाई बंधुओं से संबंध आपके टूटे, संतान के लिए आप जो चिंताग्रस्त थे वो चिंताएं और ज़्यादा बढ़ी आपकी, बहुत दिक्कतें सामने आपके रही। लेकिन सितंबर से इनकी डिग्री लगभग 20 डिग्री के लगभग ये आगे है। अब ये सितंबर में 5 सितंबर के बाद तो ये 20-21 डिग्री जो होती है, 20 से लेकर के 24 तक युवा माना जाता है। और ग्रह 12 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री तक बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, वो प्रौढ़ावस्था में होता है। तो सितंबर में अच्छे रिजल्ट देंगे, लगभग 50% मानिए, क्योंकि 25% की इनकी अवस्थाएं बताई गई हैं। जब ये बकरी हुए थे जून में, तो इन्होंने 0% रिजल्ट दिया, कोई रिजल्ट नहीं था। 25% मान के चलिए। और सितंबर में अब ये लगभग 50% रिजल्ट आपको अच्छा देने वाले हैं। अक्टूबर और नवंबर में ये 100% आपको रिजल्ट देंगे। अब क्या रिजल्ट देंगे ये देखते हैं। ग्रह कब फल देता है, कहाँ कहाँ का फल देता है, ये बात बहुत समझदारी की है और समझने की है।
तो ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ का फल देता है, जहाँ का वो स्वामी होता है वहाँ का फल देता है, जहाँ देखता है वहाँ का फल देता है। और ये फल कब प्राप्त होता है? जब उसकी दशा अंतर्दशा आ जाती है तो पूरा फल आपके लिए 100% मिलता है। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह का जो प्रभाव है, उसकी स्थिति है, वो अच्छी हो तो वो पूरा फल आपके लिए देता है। तो गोचर में इस समय मेष राशि वाले जातकों के लिए 11वें भाव में, लाभ के भाव में, बढ़ोतरी के भाव में, उन्नति तरक्की के भाव में, प्रमोशन के भाव में, बॉस के भाव में शनिदेव चल रहे हैं। और इनकी जो डिग्रियां अब जो है 20 से लेकर के 18 डिग्री तक रहेगी। इसमें तो करीब 50% आपके लिए रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा सितंबर 2024 में। अब अक्टूबर 2024 से नवंबर 2024 तक का रिजल्ट आपके लिए 100% मिलने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव कारक नहीं होते। अब जो ग्रह विपरीत परिस्थिति में चल रहा हो, अर्थात वक्री चल रहा हो, तो वो विपरीत परिणाम देता है। कारक नहीं था तो अब आपके लिए ये कारक बन जाएंगे, आपके लिए अच्छे रिजल्ट देंगे। ये बात आपको समझनी है। तो 11वें भाव में बैठ करके क्या रिजल्ट देंगे आपको? ये आपको जो रिजल्ट देने वाले हैं, 11वां भाव होता है आपका बढ़ोतरी का, उन्नति का, तरक्की का, बड़े भाई बहनों का, प्रमोशन का। तो अब तक इन सारी चीजों में आपको दिक्कतें आ रही थी। रेट्रोगेट ग्रह जो होता है वो अपने से पीछे वाले तो 12वें भाव का भी रिजल्ट देता है। अब शनि देव 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव में बैठे हुए, लाभ भाव में बैठे हुए, तो इस समय वो 10वें भाव का भी फल देंगे। 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र का है। आप जहाँ नौकरी कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, उसमें आपको बहुत बड़ी परेशानी चल रही थी। मेहनत परिश्रम आपसे शनि ने खूब कराई, लेकिन आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ, ना के बराबर हुआ, क्योंकि यह श्रम के, परिश्रम और मेहनत के भी कारक कहे गए हैं। तो 11वें भाव में बैठ करके 10वें भाव का फल देंगे। तो आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या शनि से रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो केमिकल का काम है, तेल का काम है, लोहे का काम है, इसी प्रकार का कोई भी काम शनि से जो रिलेटेड है वो कर रहे हैं आप, तो उसमें अब आपके में इजाफा होने वाला है, तरक्की होने वाली है। अक्टूबर और नवंबर में आपको रिजल्ट बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो इस समय है वो डिग्री के हिसाब से बहुत प्रौढ़ावस्था में ताकतवर होकर के चल रहे हैं, आपके लिए ये रिजल्ट देंगे। तो आपकी उन्नति हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है। आप राजनीति क्षेत्र में हैं तो आपको कोई बिना इलेक्शन लड़े भी, या आप इलेक्शन लड़े और आप नहीं वहाँ सक्सेस हुए, तो आपके लिए कोई मंत्रालय या कोई आपके लिए डिपार्टमेंट मिल सकता है, वहाँ के आप मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए ये समय बहुत गोल्डन पीरियड है और आपके लिए लाभ देगा। आपके कारोबार में तरक्की होगी, मेहनत करेंगे, आप परिश्रम करेंगे, उसका आपको लाभ मिलेगा। उन्नति होगी, तरक्की होगी, प्रमोशन होगा, आपका व्यापार बिजनेस खूब चलेगा। ये लास्ट समय जो बकरी का समय जो समाप्त होने वाला है नवंबर में, वहाँ तक आपके लिए ये बहुत रिजल्ट देने वाले हैं। अक्टूबर और नवंबर तक में तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मित्रों, कमेंट्स करके अवश्य बताएं, जो क्योंकि आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तो इसलिए आपको जो रिजल्ट आ रहे हैं
आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति बढ़िया है, अच्छी है, और इस समय गोचर उनका चल रहा है, और अक्टूबर नवंबर में वो अपनी प्रौढ़ावस्था में आ गए हैं, युवावस्था में चल रहे, तो आपको रिजल्ट देंगे। तो कैसा रिजल्ट आपको मिला है ये कमेंट बॉक्स में आप लिख करके ज़रूर बताएंगे। इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ से तीसरे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 10वें घर को देखते हैं। तो तीसरी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर जाएगी, राशि पर जाएगी, आपके लगन क्षेत्र पर जाएगी। पहला भाव आपका लगन होता है, आपका व्यक्तित्व होता है। तो अब तक आपके अंदर जो आलस्य, नीरसता, माइंड काम नहीं कर रहा था, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आत्मबल आपके अंदर नहीं था, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बिल्कुल कमजोर हो रहा था, आपके परेशानियां आ रही थी, आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, आलस आ रहा था, आज का काम जो होना था वो 10 दिन बाद हो रहा था, वो समय आपका बदल जाएगा। आलस को त्याग करके मेहनत आपने खूब की, परिश्रम खूब किया, लेकिन सफलता ना के बराबर मिली। अब आप मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, उसका रिजल्ट मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा, आपको धन प्राप्त होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। ये शनि देव आपको देने वाले हैं। तो आपको आलस त्यागना पड़ेगा, आलस त्यागिए और अपना मेहनत कीजिए। आपको भूमि का, भवन का आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि ये कारक कहे गए हैं। काल पुरुष की पत्रिका में ये 10वें और 11वें भाव के ही स्वामी बनते हैं, इसलिए शनि आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। अब 7वीं दृष्टि जो जाएगी इनकी, वो आपके पंचम भाव पर जाएगी। 5वां भाव क्या होता है? 5वां भाव होता है आपके शिक्षा का, ज्ञान का, विवेक का, आपकी संतान का, आपके लव रिलेशन का, आपका इन्वेस्टमेंट करने का, शेयर मार्केट में पैसा लगाने का, जुआ सट्टा खेलने का, ये आपका 5वां स्थान होता है। तो अब तक इन सारी चीज़ों में आपको बहुत परेशानी हुई, ना तो आपके लव रिलेशन चल पाए, थे वो टूट गए, आपके संतानोत्पत्ति में देरी हुई, होने ही नहीं दिया शनि ने। अब तक आप परेशान थे, आप चाह रहे थे कि मेरे घर में संतानोत्पत्ति हो, आपने पूर्ण प्रयास किए, डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। मित्रों, वो समय अब आ गया है अब इनकी दृष्टि जा रही है, और ये दृष्टि आपके लिए लाभ देगी। दृष्टि तो जब भी जा रही थी, लेकिन डिग्री वाइज बहुत कमजोर थे और उनकी अवस्था बढ़िया नहीं। अब आपके लिए बुद्धि, विवेक, ज्ञान, जो बुद्धि काम नहीं कर रही थी, आपकी बुद्धि काम करेगी, अच्छी जगह पर लगेगी, अच्छे काम के लिए आप प्रेरित होंगे, अच्छी शिक्षा के लिए उन्नति तरक्की करेंगे। आप टेक्निकल कोई काम कर रहे हैं, कहाँ शिक्षा ले रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। लव रिलेशन आपके नहीं चल पा रहे थे, उल्टे सीधे आर्गूमेंट होकर के आपने अपने लव रिलेशन को तोड़ लिया या बिगाड़ लिया, मनमुटाव कर लिया, अब वो सब समाप्त हो जाएंगे। आपके लव रिलेशन अच्छे चलेंगे, बुद्धि, विवेक, ज्ञान अच्छा काम करेगा। संतान के लिए आप बहुत चिंतित थे, अब संतान के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। संतान की उन्नति होगी, आपकी भी उन्नति होगी, और संतान के साथ आपका जो अटैचमेंट है, जो प्रेम प्यार है, बहुत अच्छा बनने वाला है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपके लिए बहुत कुछ प्राप्त होगा ही होगा। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए, आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। 10वीं दृष्टि जो जाती है इनकी, वो 8वें भाव पर जाती है मित्रों, और 8वां भाव स्ट्रगल का होता है, परेशानियों का होता है, रोग का होता है, लंबे रोगों का होता है, चोट फेंट का होता है, आयु का होता है। अब तक आप परेशान हो रहे थे शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से,
जो आपका पैसा फंसा हुआ था उसके लिए, आपके लिए कोई सर्वाइकल प्रॉब्लम थी, आपके घुटनों में दर्द था, आपके लिए बैक प्रॉब्लम थी, आपके गर्दन में दर्द था, आपके लिए गैस प्रॉब्लम थी, एसिडिटी बन रही, ये सब चीज़ें अब आपके लिए परेशान कर रही थी, उनका उपचार हो जाएगा अब, और आप पूर्ण रूप में स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। यदि आपकी पत्रिका में इस समय आपको शनि की दशा अंतर्दशा मिल जाए तो और आपको लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार से शनि अपना प्रभाव जीवन में देंगे आपके लिए, और ये समय आपके लिए बहुत गोल्डन पीरियड है, बहुत अच्छा पीरियड आने वाला है, इसका लाभ उठाइए। यदि इसके बाद भी आपके लिए शनि का प्रभाव नहीं मिल पा रहा है, आप जमीन लेना चाह रहे थे नहीं ले पाए, आप कोई टेक्निकल काम करना चाह रहे थे, विद्या लेना चाह रहे थे, इंजीनियर बनना चाह रहे थे, चाहे वो सिविल के इंजीनियर हो, आप तो वो आप नहीं बन पा रहे थे, अब वो आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। ये सब सारी दिक्कतें आपको जब आ रही थी और अब भी आ रही हैं, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। तो मैं समझता हूँ कि ये समय यदि कहीं डिस्टर्ब है तो वो आसानी से आपका निकल जाएगा और आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। मित्रों, यदि वीडियो आपके लिए लाभप्रद है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप हमसे जुड़ जाएंगे। इसको शेयर करेंगे तो आपको और आपके मित्रों को इसका लाभ प्राप्त होगा। लाइक करेंगे तो हमारा एक मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए ज्योतिष को सिखाने में मदद करेंगे। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे 100 वीडियो आप देखिए, मैं समझता हूँ अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे और मिथ्या बातों से बच पाएंगे। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।